नमस्कार दोस्तों। एकक फाइव मतलब यूनिट 5। ये यूनिट 5 है। पहले की 4 यूनिट हम कंप्लीट करवा चुके हैं आपको। तो ये यूनिट 5 चल रही है जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। और इसमें हम अधिशोषण और उत्पीड़न भी खत्म करवा चुके हैं, यानी कि आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे कोलाइडी अवस्था। ठीक है, कोलाइडी अवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम सब इसमें क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोलाइडी अवस्था। दोस्तों, आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि कोलाइडी अवस्था नाम कैसे आया, किस वैज्ञानिक ने रखा नाम। दोस्तों, हम पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लें, क्या है कोलाइडी अवस्था और इसका नाम किसने दिया। तो दोस्तों समझते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था थॉमस ग्राहम। तो देखिए, थॉमस ग्राहम ने सन 1861 ईस्वी में जंतु झिल्ली के द्वारा विभिन्न पदार्थों के विसरण का अध्ययन किया। विसरण का मतलब पदार्थों का विसरण, यानी कि फैलाव, यानी कि किसी चीज से विसरित हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं, उसी का अध्ययन किया। थॉमस ग्राहम ने सन 1861 में जंतु झिल्ली के द्वारा विभिन्न पदार्थों के विसरण का अध्ययन किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि कुछ पदार्थ जंतु झिल्ली के द्वारा आसानी से तथा अतिशीघ्र विसरित हो जाते हैं। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे निकले कि जो जंतु झिल्ली के द्वारा आसानी से वितरित हो जाते हैं, यानी कि आसानी से विसरित हो जाते हैं और जल्दी अतिशीघ्र विसरित हो जाते हैं। और जबकि कुछ पदार्थ ऐसे थे कि जो आसानी से विसरित नहीं हो पाते थे जंतु झिल्ली के द्वारा, अर्थात इनके विसरण की दर धीमी हो जाती थी। अब इसको थोड़ा डीपली समझिए, इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक थे थॉमस ग्राहम, वैज्ञानिक थे। 1861 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, पदार्थ लिए, कई पदार्थ उन्होंने लिए और उनको जंतु झिल्ली के द्वारा विसरित करवाया। विसरित का मतलब क्या है, वो आर पार चले जाते हैं कि नहीं चले पाते, विसरित का मतलब यही है। तो उन्होंने क्या किया, विसरित किया और यह निष्कर्ष निकाला कि कुछ पदार्थ होते हैं जो जंतु झिल्ली के द्वारा आसानी से वितरित हो जाते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ होते हैं जो आसानी से वितरित नहीं हो पाते हैं, यानी कि उनका विसरण नहीं हो पाता जल्दी से, अर्थात धीमी मंद गति से होते हैं। और इसमें क्या है, कुछ पदार्थ शीघ्र विकसित हो जाते हैं और कुछ पदार्थ धीमी गति से विकसित होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस आधार पर थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को 2 भागों में वर्गीकृत किया। वो 2 पदार्थ क्या थे, एक है क्रिस्टलाप और दूसरा है कोलाइड। तो पहले हम क्रिस्टलाप को समझ लें। देखिए, ग्राहम के अनुसार, दोस्तों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लाया हूँ, आपको तुरंत दिमाग में घुसेगा। सिर्फ आपको अंत तक वीडियो को देखना है, आपको पता नहीं चलेगा आपके दिमाग में कब घुस गई ये सब चीजें। तो क्रिस्टलाप क्या है, ग्राहम के अनुसार, भाई ग्राहम वैज्ञानिक ने दिया ना, तो हम लिखेंगे ग्राहम के अनुसार वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन पादप झिल्ली, चर्मपत्र या जंतु झिल्ली के द्वारा। दोस्तों, जंतु झिल्ली तो है ही, लेकिन हम अगर और लिख दें इसमें, यानी कि जंतु झिल्ली के द्वारा तो ये विस्तृत हो जाते हैं, और हम पादप झिल्ली और चर्मपत्र भी ले लें तो इसमें भी विस्तृत हो जाते हैं। तो क्या है, ग्राहम के अनुसार वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन पादप झिल्ली, चर्मपत्र या जंतु झिल्ली के द्वारा आसानी से विस्तृत हो जाता है, अर्थात छन जाता है। यानी विस्तृत का मतलब क्या, छन जाता है आसानी से। जैसे हमने कुछ डाला और वो छन गया। जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप, जैसे आपने चाय तो पी होगी, आपकी मम्मी क्या करती है, जब चाय बनाती है तो छन्नी लेती है और छन्नी से चाय छान देती है। तो क्या है, आसानी से विकसित हो जाता है और चाय बस छन जाती है, और जो उसका होता है वो छन्नी में ही रह जाता है, छन जाता है, क्रिस्टलाप कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। उदाहरण आपको क्या लिखना है, जैसे हो गई चीनी, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, अकार्बनिक लवण, अम्ल, भस्म आदि, जिसको उदाहरण थे। अब दोस्तों दूसरा क्या है, कोलाइड। अब ग्राहम के अनुसार क्या है भाई, ग्राहम के अनुसार वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन, यानी कि वो पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्मपत्र या जंतु झिल्ली में से विकसित नहीं होते हैं या बहुत धीरे धीरे विकसित होते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये कोलाइड ऐसे पदार्थ हैं जो आसानी से विकसित नहीं होते हैं, यानी कि चर्मपत्र या जंतु झिल्ली में से विकसित नहीं होते हैं या बहुत धीरे धीरे विकसित होते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, उदाहरण है जिलेटिन, एल्बुमिन, प्रोटीन, स्टार्च आदि। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, कोलाइड है, जो कोलाइडों की आधुनिक अवधारणा क्या है इसको समझ लीजिए। आधुनिक अवधारणा
कोलॉइड पदार्थ की वह अवस्था है जो पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती है। यानी कि कोलॉइडों की आधुनिक अवधारणा है जी। पहले क्या था कोलॉइड, पहले अवधारणा क्या थी, ये बहुत धीरे धीरे विकसित होते हैं या तो विकसित की नहीं होते हैं। पहले की अवधारणा थी जी। अब आधुनिक अवधारणा क्या है कि कोलॉइड पदार्थ की वह अवस्था है जो पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती है, अर्थात कोलॉइड पदार्थ के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है। अब जो कोलॉइडी अवस्था में पदार्थ होते हैं, कोलॉइडी अवस्था में पदार्थ के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इस आकार के कण कोलॉइडी कण कहलाते हैं। दोस्तों मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको उसमें कोई डाउट आ रहा है तो मेरे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको हर में मिलेगा, उसी दिन आपको मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में।